आज विदेह राज किशोरी को हृदय से लगाए। अभी महाराज एक छोटा सा भी जीव कोई घर में पाल लीजिए तो उससे भी प्रेम हो जाता है, उससे भी व्यक्ति का लगाव हो जाता है। लोग आजकल पालते, कुत्ता बिल्ली घर में पालते, अभी उसे चोट लग जाए तो कलेजा कांप जाता है, यहाँ कलेजे के टुकड़े की विदाई होती है। माताओं से उनका कलेजा दूर होता है, रक्त से अभिसिंचित की हुई अपनी पुत्री को किसी और के हाथों में सौंप दिया जाता है। आज मां जानकी की मां उस विधाता को कोसते हुए, हे विधाता तूने ये नारी जाति बनाया ही क्यों है? जब इतना वियोग जीवन में देना था, अपने ही कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करना था, तो ये स्त्री जाति ना बनाता। इतने नियम जब स्त्रियों के लिए बनाया तो स्त्री जाति ना बनाता। ये कैसा बंधन है, ये कैसी विवशता है कि अपने ही प्राण से प्यारी, अपने ही खून से अवसिंचित कर 9 माह कोख में रखकर प्रसव पीड़ा को सहन करके, पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके 20 से 25 वर्ष की बिटिया को जब वो सेवा करने लायक होती तो हम किसी और के हाथों में सौंप देते हैं, और ऐसे हाथों में सौंप देते हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो व्यक्ति मेरी बिटिया को, जिसको मैंने नाजों से पाला है, गुड़िया बनाकर पाला, हमारे आंगन की गुड़िया बनाया, अपने आंगन की चिड़िया बनाया, जो चहकती थी तो आंगन खिल उठता था, उस बिटिया को वो अपने घर ले जाकर कैसे रखेगा ये जानती नहीं। बस बार बार हाथ जोड़े निवेदन करती, मेरी किशोरी से यदि गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, उसे दंड मत दीजिएगा। आज जनक जी दशरथ जी से निवेदन करते, महाराज दशरथ हमारी बिटिया इस कठोर धरती पर कदम रखकर जल्दी चलती नहीं है, हम सबके गोद गोद में ही उसका दिन बीत जाया करता है। हम आपसे निवेदन करते हैं हमारी किशोरी को कभी कोई कष्ट ना होने पाए, हमारी जानकी को कभी कोई पीड़ा ना होने पाए, कभी कोई दर्द ना हो पाए। यदि उससे अपराध हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानती सांसारिक जीवन को, अभी बहुत छोटी है, अगर उससे कोई गलती हो जाए, हे दशरथ जी आप मुझे दंड दे दीजिएगा, मैं पूरे जीवन दंड सहने को तैयार, पर मेरी बिटिया को कोई दंड मत दीजिएगा। ये दंड को सहने योग्य नहीं, बहुत छोटी है, नादान है, जानकार नहीं है। आपसे निवेदन है हमारी किशोरी को कोई भी कष्ट मत दीजिएगा। आज किशोरी जानकी जी अपनी माँ को देखती हैं, गोद में उठाकर जनक जी लाए और ला करके महाराज जब डोली में बिठाए, 12 बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सुंदर सजी हुई पालकी आई और बिटिया को गोद में लिए माँ बार बार यही सोचती कि बस स्त्री ना होते, हम ना होते तो हमारी बेटी ना होती, और बेटी आज जो प्राण से भी प्यारी है, मैं अपने पास इसे रख नहीं सकता हूँ, विदा करना पड़ता है हर माँ को, हर पिता को। जो पिता पूरे जीवन कठोर पत्थर बनकर बैठा रहता, वो भी पिता अपनी पुत्री के विदाई में वो भी फफक कर रोता है महाराज। नहीं सबके सामने रोया तो कहीं किनारे किसी ओट में जाकर रोता है कि मैं अगर रोऊंगा तो दूसरों को कैसे ढाढ़स बंधाऊंगा। वो भी कहीं किनारे छुप करके रोता है, अपने आंसुओं को पोंछ कर फिर आकर, अरे जल्दी करो देर हो रहा है, जाना है, अरे आप लोग बस रोते ही रहोगे, रोना ही धोना है, ऐसे भेज रहे हो जैसे लग रहा है बेटी कहीं चली जाएगी, मिलेगी नहीं। लेकिन फिर किनारे जाकर रो करके फिर से आता है, रोता है बार बार, लेकिन लोगों के सामने कठोर बनने का नाटक करता है जानबूझकर, क्योंकि उसे पात्र ऐसा ही मिला है, पुरुषों को पात्र, पिता को पात्र ऐसा मिला है कि वो कहीं भी किसी के भी सामने रो नहीं सकते हैं महाराज। उन्हें कठोर बनकर दिखना पड़ता है, उनका भी कलेजा, उनका भी हृदय मोम की तरह होता है महाराज।
वो भी अपनी लाडली से प्रेम करते हैं, अपनी गुड़िया से प्रेम करते हैं। उसे जब विदा करते हैं तो उन्हें भी कचोटता है, क्योंकि जब वो कहीं बाहर से आते हैं तो घर से अंदर से दौड़ करके आती, बाबूजी पानी लाऊं। आज जब वो चली जाएगी तो अंदर से कौन दौड़कर हमसे पूछने आएगा? हमारी दवा का ध्यान कौन रखेगा? मेरे दवा का समय हुआ, किसी को घर में याद हो या ना याद हो, पर हमारी बेटिया को जरूर याद रहता है। वो जरूर, अब बाबूजी आप समय से दवा नहीं लेते हो, दवा खा लो। जाने के बाद भी फोन करके आपको बोलती रहती है कि दवा का समय, दवा नहीं खाए आप, आज दवा क्यों नहीं खाए? बेटी जितना ध्यान रख लेती, कोई ध्यान नहीं रखेगा महाराज। बेटी को जितना चिंता अपने परिवार माँ बाप की होती है, उतना किसी को नहीं होता है। वो हमेशा तड़पती रहती है, और वो ससुराल में भी जाने के बाद यही करती है। उसका काम ससुराल में भी यही है। आज बार बार किशोरी के मुख को चूमती हैं, बार बार मुख को सहलाती हैं, हृदय से लगाती हैं, परंतु क्या करे, विवश है। डोली में बैठी जानकी और महाराज विवश होकर के एक माँ आर्त भाव से कहती है, उजड़ गए वो महल वो गलियां जिसमें सिया का है बचपन बीता, जिसमें सिया का है बचपन बीता। छोड़ गई वो याद के मोती, प्राण विदेह का ले गई सीता, प्राण विदेह का ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा, सारी खुशियाँ हुई रे पराई। आज बिदाही राज दुलारी की, आज विदाई प्राणन प्यारी की, आज विदाई। अंगना दुअरेवा सखिया सहेलिया नैहर छूटन जाई। आज विदाई राज दुलारी की, आज विदाई प्राणन प्यारी की, आज विदाई। विदाई
जानकी जी को पालकी में बिठाया गया। पालकी उठी कांधे पर, आगे आगे पालकी, पीछे पीछे विदेह राज जनक, रोती बिलखती मिथिला। पालकी चली जा रही, पीछे से विदेह राज अकुलाए व्याकुल व्यथित उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे। नगर से कहीं बाहर पहुंच गए। दशरथ जी आए, समझाते हैं, जनक जी आपकी बिटिया को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, हम आपको वचन देंगे। आप अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठते हैं तो ये ससुर वचन देता है मैं भी उसे गोद में लेकर खिलाऊंगा, लेकिन उसे कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। आप कब तक और कहां तक आते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे पीछे पीछे? ये तो प्रकृति का नियम है। यदि बेटी घर में जन्म हुआ है तो उसकी विदाई निश्चित है। आज नहीं तो कल हर माँ बाप ये कृत्य करते हैं। जनक जी अपने मन को समझाइए, लौट जाइए। जनक जी आगे बढ़े, लौटने लगे। दशरथ जी बारात लेकर आगे बढ़े। इधर जनक को लौटता मिथिला की माताएं, महिलाएं, जानकी की सखियों ने देखा। सबको भरोसा हो गया कि हमारी जानकी चली गई हमें छोड़कर, हमारे पास अब हमारी जानकी नहीं रही। देखो उधर महाराज भी लौट कर आ गए, इसका मतलब किशोरी चली गई हम सबको छोड़ करके। व्याकुल व्यथित हो करके रोते, और रोने के बाद महाराज जब बेहोश हो जाते, होश में आता हाँ सीता, हाँ सीता, हाँ जानकी करते, और फिर बेहोश हो जाती। कभी उस कोने में चार पड़े, कहीं उस कोने में, ना किसी को भूख लग रही ना प्यास, किसी को किसी चीज की सुध नहीं, सबको अपनी किशोरी की सुधी है। तब तक सखियां होश में आती तो यही कहती, हमारी किशोरी वहां पहुंची होगी, हमारी जानकी वहां पहुंची होगी। हम तो रो रहे हैं लेकिन वहां सब हंस रहे होंगे, वहां ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। हम अभागे, हम अभागे हैं, हमें हमारी किशोरी छोड़कर चली गई। वो बड़भागी है जिनके घर हमारी किशोरी जा रही है। जैसे जैसे किशोरी आगे बढ़ती, सखियां व्यथित व्याकुल होकर कहती कि हमारी किशोरी जाएगी, सब बहुत खुश होंगे, हमारी किशोरी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। देखना पूरे अवध में ऐसा कोई नहीं दिखेगा हमारी जानकी जैसा। वो तो वहां आनंद में अभी तो रो रही होगी, हमें याद कर रही होगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसको दूसरा परिवार, दूसरे लोग, दूसरे घर के, वो भूल जाएगी हम सबको ना। फिर वो अपने में व्यस्त, अपने घर में, घर वालों में व्यस्त हो जाएगी। फिर हमारी सुधि उसे नहीं आएगी, उसे पीड़ा नहीं होगा। भले ही हम तड़प रहे हैं पर वो तो सुख में रहेगी। इतना त्याग किशोरी जी के लिए है, इतना त्याग हमारी जानकी के लिए है।